नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। तो हमने आपको पहले बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ऊर्जा को मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा एक फॉर्म से यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इक्विपमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के, जिसमें ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आप सभी से पूछा जाएगा और आप हमेशा विजुलाइज करेंगे उस इक्विपमेंट को कि हमारी डेली लाइफ में वह इक्विपमेंट किस तरह से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों डायनेमो या जिसे जनरेटर भी कहा जाता है। जनरेटर जिसे आप देखते होंगे फंक्शंस में यूज़ किया जाता है, जनरेटर को, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, पावर जनरेट करता है जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है दोस्तों, उसमें मैकेनिकल पावर यानी यांत्रिकी ऊर्जा, जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों हमारे पास दूसरा जो इक्विपमेंट है वो है कैंडल। अब कैंडल को मोमबत्ती कहते हैं और कैंडल को मोमबत्ती कहा जाता है। मोमबत्ती क्या करती है, उसमें वैक्स होती है। वैक्स क्या है, केमिकल है। तो दोस्तों मोमबत्ती में वैक्स जो होती है वो केमिकल एनर्जी है। तो जब केमिकल जलता है यानी वैक्स खुद जलती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, लाइट एंड हीट एनर्जी यानी प्रकाश एवं तापीय ऊर्जा। लाइट एंड प्रकाशीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा, लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है कैंडल। अब दोस्तों हमारे पास आता है माइक्रोफोन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन, इसीलिए मैंने इन्हें टिक कर दिया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। माइक्रोफोन आप विजुलाइज कीजिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जब माइक्रोफोन आप बोलते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वो कन्वर्ट होता है। माइक्रोफोन में पहले हम बोलते हैं तो साउंड एनर्जी, माइक्रोफोन में दोस्तों माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी जो होती है वह किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास लाउड स्पीकर है। अब इस लाउड स्पीकर को बच्चे गलती से माइक समझ बैठते हैं और जल्दबाजी में माइक में वो सोचते हैं हम बोल रहे हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वो कन्वर्ट हो जा रही है एनर्जी। बट लाउड स्पीकर का मतलब होता है वो भोंपू, उस भोंपू से कॉर्ड जुड़ी होती है। अब इस कॉर्ड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसे मिलते हैं, उसके बाद यह साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जब इसके पास कॉर्ड यानी कि वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचती है, उसे यह साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में और लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों इसी क्रम में देखिए आप सोलर सेल, आप सोलर पैनल लगवाते हैं, कई इंडस्ट्रीज़ के, कई घरों के छत पर सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल से सोलर सेल्स जुड़े होते हैं। सोलर सेल्स क्या करते हैं दोस्तों, सोलर सेल्स लाइट एनर्जी, या आप कह सकते हैं उस लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, लाइट एनर्जी भी हो सकता है और सोलर एनर्जी भी हो सकता है, उसे कन्वर्ट करते हैं। इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी को किस में, यानी सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा को, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बिजली ही तो हमें प्राप्त होती है, उसी से तो हमारे घर के इक्विपमेंट्स चलते हैं। सूर्य की प्रकाश से जब सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, तो हमारे घर की सप्लाई चलती है, हमारी ऑफिसेज की सप्लाई उससे चल सकती है दोस्तों। ट्यूबलाइट का क्या काम है दोस्तों, ट्यूबलाइट कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करती है। ट्यूबलाइट दोस्तों एनर्जी कन्वर्जन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ट्यूब लाइट जब जलती है तो वह लाइट ज़्यादा देती है, गर्म नहीं होती ट्यूब लाइट, हीट एनर्जी नहीं देती, ना के बराबर देती है। इसीलिए ट्यूब लाइट और बल्ब में यही फ़र्क आता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, कि ट्यूब लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी विद्युतीय ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदलती है? ट्यूब लाइट लाइट एनर्जी में, प्रकाशीय ऊर्जा में, लाइट एनर्जी यानी प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। कुछ बच्चों का दोस्तों कमेंट्स आया था कि सर हिंदी में ज़्यादा ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी मीडियम के होंगे तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, हम हिंदी में जितना हो सकेगा हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे। पर दोस्तों साइंस मैंने जहाँ तक एग्ज़ाम में देखी है, आप लोग आदत डालिए कि कुछ साइंस इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे आपको बायो में नाइट ब्लाइंडनेस आता है, ज़ीरोफ्थेलेमिया आता है, साइंस के कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम में मिलेंगे, और अगर आपने वह नाम पहले कभी पढ़ रखे हैं, वह शब्द कभी सुने हैं, तो ही आप उसे रिवाइंड कर पाएंगे एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो हमने हिंदी में पढ़ा था पर ये इंग्लिश में कैसे आ गया। क्योंकि साइंस जो है और मैथ्स भी थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, पर जितना हो सकेगा हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रिकल बल्ब, अब मैंने इसीलिए देखिए क्रम में डाला क्योंकि बच्चे लाउड स्पीकर और सोलर सेल में कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्यूबलाइट और इलेक्ट्रिकल बल्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्यूबलाइट में लाइट और हीट दोनों करके आ जाते हैं, पर ट्यूबलाइट में दोस्तों हमेशा लाइट एनर्जी निकलती है, हीट नेग्लिजिबल होती है। इलेक्ट्रिकल से लाइट, क्योंकि हम ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो हमें लाइट प्रदान करता है। इलेक्ट्रिकल बल्ब दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बल्ब को जब हम विद्युतीय ऊर्जा देते हैं यानी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देते हैं तो वह हमें, अब बल्ब जब जलता है तो दोस्तों लाइट भी देता है, इसीलिए बल्ब को ट्यूब लाइट से कम एफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि वह ज़्यादातर एनर्जी अपनी हीट में कन्वर्ट कर देता है, यानी लाइट भी देता है और हीट भी देता है। इसीलिए दोस्तों अब देखा होगा आपने कि जो पहले 60 वाट के बल्ब, 100 वाट के बल्ब हम लोग लगाया करते थे, उसके स्थान पर अब हम 7 वाट की, 7 वाट्स की, 60 वाट के बल्ब की जगह अब हम 7 वाट की एलईडी बल्ब लगा लेते हैं, ट्यूबलाइट्स लगा लेते हैं। ट्यूबलाइट्स हमें, क्योंकि टोटल एनर्जी को ट्यूबलाइट्स टोटल जो विद्युतीय ऊर्जा होती है उसको लाइट में कन्वर्ट कर देती है, हीट में एनर्जी नहीं गंवाती है। यानी आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हीट और लाइट दोनों में कन्वर्ट होगी तो हमें एफिशिएंसी कम मिलती है, यानी उसकी जो आउटपुट है वो कम आता है, उत्पादकता कम आती है, जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं आएगी, फालतू की बिजली हमारी हीट में चली आती थी। बल्ब में, बल्ब क्या करता है, खुद गर्म भी होता है बहुत ज़्यादा। आप विजुलाइज कीजिएगा एग्जाम में कि बल्ब क्या होता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा और लाइट भी देता है। तो बल्ब विद्युतीय ऊर्जा को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और मोटर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरेटर वह इक्विपमेंट होता है दोस्तों जो मैकेनिकल एनर्जी को, हम जनरेटर का हैंडल घुमाते हैं और उसके बाद वो मैकेनिकल वर्क करता है, विद्युत यांत्रिकी ऊर्जा, उसमें हम यांत्रिकी ऊर्जा को मैकेनिकल वर्क करता है और उसको फिर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पर मोटर में क्या होता है दोस्तों, मोटर में हम पावर सप्लाई करते हैं मोटर को, वो पावर सप्लाई करते हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो उसमें पावर जाती है और वह उस पावर को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, यानी जनरेटर का उल्टा मोटर होता है। तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को, विद्युतीय ऊर्जा को, दोस्तों मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल यानी यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों मैकेनिकल में अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हों तो मैकेनिकल वह सभी कार्य हैं जो हम अपने हाथ से करते हैं, जो मशीन को सप्लाई की ज़रूरत ना पड़े, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत ना पड़े, मशीन मूव करे। कोई भी चीज़ मूव करती है तो वो मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल मोशन है। ठीक है दोस्तों, किसी चीज़ की सप्लाई की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। मोटर एक बार फिर जान लीजिए, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में। और ये देखिए, ये यांत्रिकी ऊर्जा को, यांत्रिकी ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जनरेटर, विद्युतीय
ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हुए हम देखते हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए सितार। अब आपको आया है कि सितार कन्वर्ट्स किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, विच एनर्जी इनटू विच एनर्जी। तो सितार आप विजुलाइज कीजिए कि जब आप सितार बजाते हैं तो आप क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, उंगली से उसकी कॉर्ड को हिलाते हैं। गिटार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ से मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो दे रही है उसको, अपने हाथ से हम उसको मैकेनिकल सप्लाई देते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी उसे देते हैं दोस्तों। तो मैकेनिकल एनर्जी को सितार किस में कन्वर्ट करता है, ज़रा बताइए। तो जब हम कॉर्ड को हिलाते हैं तो क्या आती है उसमें से, आवाज़, साउंड एनर्जी। तो दोस्तों सितार जो होता है वह मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को यानी ऊर्जा को, यांत्रिकी ऊर्जा को किसमें, साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है दोस्तों, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो सेल, फोटो सेल क्या होता है दोस्तों, फोटो से आपको क्या समझ में आता है। देखिए ये शब्द पढ़ते ही फोटो, फोटो का मतलब हुआ लाइट, फोटोस्फेयर, फोटो, जो भी आप फोटो शब्द पढ़ेंगे तो आपके सहन में शब्द आना चाहिए लाइट यानी प्रकाश। फोटो सेल क्या करेगा दोस्तों, फोटो सेल असल में क्या करता है ये आप जान लीजिए। फोटो सेल लाइट एनर्जी को, जब उसे लाइट मिलती है तो सेल है, और सेल का काम क्या होता है, सेल हमें क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर। तो सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, भले वो घड़ी का सेल हो, भले वो सेल्स से काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठा करके बैटरी बनाई गई हो। तो सेल्स हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लाइट एनर्जी को फोटो सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी यानी प्रकाशीय ऊर्जा को। अब देखिए दोस्तों आपको एग्जाम में फोटो सेल के रूप में ही मिलेगा। वो बोलेगा फोटो सेल किस तरह की ऊर्जा को किस तरह की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो फोटो सेल लाइट एनर्जी यानी प्रकाशीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों बैटरी, अब दोस्तों सेल और बैटरी में फ़र्क जान लें आप। सेल क्या होता है, सेल वह होता है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, सेल वह होता है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक, ऐसे आपने निशान देखा होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये तो हुआ सेल, एक सेल, ये बोलते हैं हमारी घड़ी का सेल खत्म हो गया है। तो वह सेल क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। लेकिन जब हम कहते हैं हमारी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है, बैटरी आपने सुना होगा बैटरी खत्म हो गई, तो ये बैटरी क्या है। तो दोस्तों सेल तो एक सिंगल यूनिट हुई, बैटरी क्या होती है, जब बहुत सारे सेल्स को मिला दिया जाता है यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। आप याद रखिए ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज, 4 ऑप्शन देगा आपको बताना होगा ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। और वो कैसे बनता है ग्रुप, देखिए पॉजिटिव से ये नेगेटिव टर्मिनल जो होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल फिर पॉजिटिव से जुड़ेगा, यानी अपोजिट टर्मिनल जुड़ते हैं, नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे होते हैं दोस्तों। तो ये क्या हुई हमारी बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेल क्या करता है, सेल केमिकल एनर्जी को, सेल क्या करता है दोस्तों, अगर आ जाए कि सेल क्या करता, क्या सेल का क्या काम है, तो सेल में क्या भरा होता है दोस्तों, सेल में केमिकल भरा होता है, सेल में केमिकल होता है। और केमिकल एनर्जी को यानी रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल को क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट यानी बदलता है। ठीक है दोस्तों,
सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, और सेम वही काम बैटरी करती है केमिकल को, यानी रासायनिक को। केमिकल ही तो भरा होता है बैटरी में। क्या होता है बैटरी में दोस्तों? केमिकल ही तो होता है। H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है बैटरी में। सल्फ्यूरिक अम्ल का याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेड स्टोरेज बैटरी में कौन से अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? लेड स्टोरेज यानी सीसा, सीसा बोलते हैं लेड को दोस्तों। Pb होता है इसका सिंबल, एलिमेंट है लेड, Pb दोस्तों। Pb लेड स्टोरेज, सीसा संचायक, वह बैटरी जिसमें सीसा को संचयन किया जाता है, स्टोर किया जाता है। संचायक बैटरी में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? तो आप लिखेंगे अम्लों के राजा, किंग ऑफ एसिड्स, H2SO4। इन्हें किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है, एसिड्स के राजा, किंग ऑफ एसिड्स दोस्तों। इन्हें ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है दोस्तों। तो लेड स्टोरेज बैटरी, तो बैटरी भी क्या करती है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल, रासायनिक को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब एक इक्विपमेंट को आप पढ़िएगा और अपनी डेली लाइफ में विजुलाइज कीजिएगा कि क्या ये इक्विपमेंट इसी तरह से एनर्जी कन्वर्जन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी इक्विपमेंट होगा आप सोचेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि वह किस तरह की एनर्जी को, किस तरह की ऊर्जा को, किस तरह की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वर्क एनर्जी पावर का पढ़ लेते हैं। वर्क एनर्जी पावर में हमने वर्क पढ़ लिया दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं पावर। पावर क्या होती है बताइए दोस्तों? पावर होती है, हमने एनर्जी आपको बताया था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। लेकिन पावर क्या होती है? काम करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर को पावर कहा जाता है। आप कितने समय में कितना काम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यानी मैं बता दूं आपको, काम करने की दर। दोस्तों डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे, आपको समझ में बहुत देर में आएगा, पर अगर आप चीज़ों को आसानी से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और बहुत देर तक, बहुत समय तक आपको याद रहेंगी। तो काम करने की दर को, काम करने की दर को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पावर कहते हैं। काम करने की दर क्या होती है दोस्तों? तो पावर को मैं लिख सकता हूं P, पावर का फॉर्मूला में फिर क्या लिख सकता हूं? W/T, यानी वर्क, कार्य, और ये टाइम, यानी ये हुआ कार्य, कितना काम किया आपने, कितने समय में किया। और काम मैंने आपको बताया दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना बल लगाया आपने और कितना विस्थापन हुआ। साइंटिफिक वर्क मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क मैंने आपको बताया था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा होता है। तो काम करने की दर, और मैंने ऐसा यूनिट बताई थी वर्क की, काम की, कार्य की यूनिट क्या होती है दोस्तों? कार्य की यूनिट होती है जूल। तो दोस्तों पावर की यूनिट देखिए कैसे आएगी। पावर की यूनिट होती है वॉट। पावर की इकाई क्या होती है? पावर हम किस में नापते हैं? वॉट। कितने वॉट का बल्ब है, कितने वॉट की मोटर है, हम पावर वॉट में ही बताते हैं। कार्य देखिए दोस्तों, कार्य की यूनिट होती है जूल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
कार की यूनिट होती है जूल। टाइम की यूनिट मैंने बताई थी आपको, ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। यानी अब दोस्तों ये हुई यूनिट वॉट पावर की, ये बराबर हुआ किसके, जूल बाय सेकंड के। यानी क्या मैं लिख सकता हूँ वॉट बराबर जूल बटे में सेकंड, जो कि समय की यूनिट है। अब दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 वॉट सेकंड। अब दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको आएगा 10 आपको अगर ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 1 किलोवाट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा कि 1 किलोवाट कितना होता है। तो मैंने आपको प्रीफिक्सेस में बताया था दोस्तों कि जब भी किलो लगता है तो उसका मल्टीप्लायर क्या होता है, 10 की पावर 3। तो 1 किलोवाट का मतलब हुआ 10 की पावर 3 वॉट। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप इसे वॉट में कन्वर्ट करेंगे, वो सीधे पूछेगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन देगा, आप लिखेंगे 10 की पावर 3 वॉट, यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अगर आपका एसी 1 किलोवाट का है, जिसे हम 1 टन बोलते हैं, 1 किलोवाट का है आपका एसी, तो वह यानी कि 1000 वाट का एसी हुआ। ठीक है दोस्तों, अब 1 मेगावाट, अगर आपसे कोई कहे 1 मेगावाट पावर जनरेट हो रही है, कोई जनरेशन प्लांट है, मेगावाट बड़ी यूनिट होती है दोस्तों, 1 मेगावाट जनरेशन करता है ये प्लांट, तो 1 मेगावाट का मतलब हुआ वह प्लांट 10 की पावर 6 वाट जनरेशन कैपेसिटी, उसकी मतलब उत्पादक क्षमता 10 की पावर 6, क्योंकि मेगा किसकी यूनिट थी दोस्तों, देखिए ये हुआ के से किलोवाट, और मेगा किसकी यूनिट थी दोस्तों, जब आप लिख रहे थे 1 मेगा, तो 1 मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 वाट हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 वाट सेकंड क्या होता है, तो यहाँ से मेरे पास आया 1 वाट, जब आप कुछ जूल काम करेंगे कुछ सेकंड में तो वह वाट कहलाएगा। जब 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है दोस्तों, जूल। इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये रिलेशन एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है, लेकिन इसी को 1 वाट अगर मैं कर दूं 1 वाट आवर, 1 वाट आवर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों 1 वाट सेकंड, W फॉर वाट, S फॉर सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं 1 वाट आवर। तो 1 वाट आवर में कितने जूल होंगे दोस्तों, अब आप बताइए, अगर ये आवर हो गया, पहले सेकंड था तो अब आवर हो गया, तो 1 आवर में यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में दोस्तों याद रखिएगा 3600 सेकंड होते हैं, तो अब ये हो जाएगा 3600 जूल। यानी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 वाट आवर में कितने जूल वर्क डन होता है या कितनी एनर्जी होती है 1 वाट आवर में, तो आप कहेंगे 3600 जूल। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए दोस्तों कि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, एक तो वाट आवर का कि 3600 जूल होते हैं, 1 वाट आवर में 3600 जूल। अब इसने पहले तो सेकंड को आवर में बदल दिया, अब ये वाट को बोल रहा है नहीं, इसे मुझे किलो वाट आवर करना है, किलो वाट आवर। अब 3600 जूल तो रहेगा ही वाट आवर का, पर किलो में मैंने आपको बताया कि 10 की पावर 3 होता है, तो आप लिख दीजिए 3600 गुणा 10 की पावर 3 जूल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद रखिएगा 3600 इंटू 10 की पावर 3 जूल। अब दोस्तों आप देखिए कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 किलो वाट आवर जो होता है वह होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल।
मैंने यहाँ पॉइंट लगाया दोस्तों, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया और मैंने एक ज़ीरो और बढ़ा दी। तो यानी कि ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के से रिलेटेड। मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि 1 वॉट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल के। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और 1 वॉट आवर, WH लिखा होगा तो वॉट आवर होगा। 1 वॉट आवर बराबर होता है, क्योंकि मैंने सेकंड को यहाँ पर देखिए आवर में कन्वर्ट किया, तो जब आवर की बात आई तो उसमें भाई बढ़ जाएगा 3600 जूल। उसके बाद दोस्तों 1 किलोवाट आवर की बात आई, तो दोस्तों 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक नंबर में पूछ लिया जाएगा। पूरा चैप्टर आपने पढ़ा और अगर ये रिलेशन नहीं पढ़ा तो आप अपना एक नंबर गंवाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो रिलेशन पूछ ले, हो सकता है वो वर्क ना पूछ के एनर्जी पूछ ले। तो इसलिए पढ़ना आपको सब कुछ ध्यान से है दोस्तों। उसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होती है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम से आपको बता रहा हूँ कि पावर की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है। वो आपसे पूछेगा प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, तो आप लिखेंगे हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। ठीक है दोस्तों, अश्व शक्ति जो है वह पावर की यूनिट होती है। अश्व शक्ति पावर की यूनिट होती है। और 1 हॉर्स पावर में दोस्तों जब हम शॉप पे जाते हैं अपने घर की मोटर लेने, तो हम उनसे बोलते हैं 746 वाट होता है दोस्तों। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। जब हम अपने घर की मोटर लेने जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम जाकर बोलते हैं भैया हमें 2 हॉर्स पावर की मोटर दे दो, आधे हॉर्स पावर की मोटर दे दो। अब हम उनसे ये थोड़ी कहेंगे कि भैया हमें 746 वाट की मोटर दे दो, या मान लीजिए मोटर 1 हॉर्स पावर की चाहिए तो 746 वाट बोल देंगे। पर अगर हमें इंडस्ट्रीज़ में या चक्कियों पे आप देखते होंगे बड़ी बड़ी मोटर्स से चक्की चलती हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर लगी होती हैं। तो अगर हमें मान लीजिए 12-15 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए तो हम उसको इतनी बड़ी यूनिट बताएंगे। तो दोस्तों हॉर्स पावर में बोला जाता है, मान लीजिए कोई बोलता है एग्जाम्पल कि 5 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 हॉर्स पावर 1 अश्व शक्ति में, यानी 1 घोड़े की शक्ति में 746 वाट, ऐसा मान लिया गया है साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, क्योंकि घोड़ा पावर के लिए जाना जाता है। इसीलिए इस यूनिट को पावर की फॉर्म में जाना गया कि घोड़े 1 अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। तो 5 अश्व शक्ति में कितना हो जाएगा दोस्तों, 746 गुणा 5 वाट, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये हुई हमारी प्रैक्टिकल यूनिट किसकी, पावर की दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 2 बातें आप ध्यान से नोट कर लें। ये बात आप नोट कर लें दोस्तों कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किलो, आपका देखिए वॉट, किलोवाट और मेगावाट, ये किसकी यूनिट है दोस्तों। बस वॉट लगा हुआ है तो आपको तो सीधे दिमाग में आना चाहिए कि किलोवाट, मेगावाट और वॉट, यह यूनिट होती है दोस्तों पावर की। किसकी यूनिट होती है दोस्तों, पावर की, यानी शक्ति की। पावर को शक्ति कहा जाता है। यह सब शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों, शक्ति की इकाई है। लेकिन अगर वॉट के साथ में समय जुड़ा हो, वॉट सेकंड, अब देखिएगा दोस्तों वॉट सेकंड, वॉट आवर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉट देखते ही पावर लगा देते हैं निशान, और वह गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ दिया है वॉट, किलोवाट, मेगावाट, तो वह शक्ति की यूनिट होगी। अगर दिया है वॉट सेकंड, वॉट आवर और किलोवाट आवर,
तो दोस्तों वह किसकी यूनिट होगी? एनर्जी की यूनिट होगी, यानी ऊर्जा की यूनिट होगी। अब आप देखिए, आपके घर के जो मीटर होते हैं, जो बिजली का मेज़रमेंट करते हैं कि आपने कितने यूनिट बिजली का कंजम्पशन किया, तो उन मीटर्स को क्या पावर मीटर्स बोला जाता है? नहीं, उन मीटर्स को आप देखिएगा, आप जानिएगा कि उन्हें एनर्जी मीटर्स कहा जाता है। हमेशा एनर्जी मीटर्स क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं वो, क्योंकि वह यूनिट किलोवाट आवर में बताता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब, अगर आपने 1 किलोवाट का एसी 1 घंटा चलाया, 1 किलोवाट का एसी या कोई भी इक्विपमेंट जो 1 किलोवाट है, या आपके घर के सारे इक्विपमेंट मिला के मान लीजिए 1 किलोवाट है, अगर आप 1 घंटा चलाएंगे तो आपका 1 यूनिट मीटर में ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर जो है वह कमर्शियल यूनिट होती है, इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है। यानी अगर आप 1 किलोवाट, मान लीजिए 2 टन का एसी है, 2 किलोवाट, ठीक है दोस्तों, तो 2 किलोवाट का मतलब मैंने आपको बताया, अगर वाट में कन्वर्ट करना है तो 2000 वाट, अगर 2 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करना हो तो 2000 वाट। तो 2 किलोवाट का एसी 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करता है दोस्तों। बहुत इजी है। आपसे सिंपल सवाल पूछ लिया जाए कि अगर मेरा किसी घर का एसी 2 किलोवाट का है, वह 1 घंटे चलता है, तो कितने यूनिट कंज्यूम करेगा? तो किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी मीटर ही तो होता है हमारे घर के घर में जो यूज़ होता है, जो बिजली का मीटर हमारा लगा है वो एनर्जी मीटर है। तो किलोवाट आवर यानी कि 2 किलोवाट का एसी 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में आप सभी से मिलेंगे। तब तक हम उम्मीद करेंगे आप सब अच्छे से रिवाइज करेंगे, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।